अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम में सीएम पंक के हिट होने को लेकर ड्रू मैकिंटायर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते शानदार मंडे नाइट रॉ के बाद रॉ की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। शॉन स्पीयर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद शॉन स्पीयर्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई का न्यू नेम रिवील हो चुका है। रेसलमेनिया 40 पर रॉक के क्रिएटिव प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तमा तोंगा के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद ब्लड लाइन में तमा तोंगा के इन्वॉल्वमेंट को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में न्यू डे के न्यू मेंबर को लेकर बिगी ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की। बात करें अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की, तो गाइज ये बात तो आपको अच्छे से याद होगी। लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मंडे नाइट रॉ किया तो लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को 1.8 मिलियन व्यूअरशिप मिली। बट यहीं इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मंडे नाइट रॉ किया तो इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है, और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को 1.7 मिलियन व्यूअरशिप मिली है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1 लाख कम व्यूअरशिप है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के व्यूअरशिप के काफी डाउन होने के बाद आखिर अगले हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेसलमेनिया 40 पर रॉक के पॉसिबल प्लान की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर इस हफ्ते रॉक यहां पर उनका रिटर्न करने वाले गए, और आने वाले 3 डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर रॉक यहां पर बैक टू बैक काम करने वाले गए। बट गाइस अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने यह अनाउंस नहीं किया है कि आखिर यहां पर रॉक रेसलमेनिया 40 के ऊपर क्या करेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव टीम की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि करंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रॉक के रेसलमेनिया 40 अपीयरेंस को लेकर मल्टीपल स्टोरी लाइन को लेकर बातें चल रही है, और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे लोग ये प्लान कर रहे हैं कि रॉक रेसलमेनिया 40 के ऊपर टैग मैच के अंदर सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स को फेस करेंगे। तो वहीं काफी सारे लोग ये प्लान कर रहे हैं कि रॉक यहां पर पॉसिबली रेसलमेनिया 40 के ऊपर रोमन रेंस और कोडी के मैच में इंटरफियर करेंगे। और बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि रॉक रेसलमेनिया 40 पर एग्जैक्टली क्या करने वाले गए, और अब यहां पर इस हफ्ते के स्मैकडाउन को ऊपर ही हमें पता चलेगा कि रॉक रेसलमेनिया 40 पर क्या करेंगे। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि स्मैकडाउन के ऊपर रॉक रेसलमेनिया 40 को लेकर कोई अनाउंसमेंट करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया 40 की, तो गाइस यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के ऊपर ड्रू मैकिंटायर के अपकमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच से पहले ड्रू मैकिंटायर ने इस हफ्ते एक बार फिर से उनके इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक के साथ उनके हिट को लेकर बात की गई, जहां पर मैकिंटायर का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लोगों को ये लगता है कि यहां पर ड्रू मैकिंटायर वो इकलौते रेसलर रह गए जिसे यहां पर सीएम पंक के साथ कोई प्रॉब्लम है। बट गाइस यहां पर ड्रू मैकिंटायर फैंस को ये बताना चाहेंगे कि ड्रू मैकिंटायर के अलावा भी लॉकर रूम में बहुत सारे ऐसे रेसलर थे जो सीएम पंक को बिल्कुल पसंद नहीं करते गए। बट गाइस उन रेसलर्स के अंदर इतना दम नहीं गए कि वो यहां पर टीवी पर या किसी इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक के खिलाफ कोई भी बातें बोले। और गाइस यहां पर ड्रू मैकिंटायर बाकी रेसलर्स के मुकाबले सीएम पंक के फेस पर ये बोलने का दम रखते गए कि वो यहां पर सीएम पंक को पसंद नहीं करते गए। बट गाइस डेफिनेटली यहां पर ड्रू मैकिंटायर फैंस को ये बताना चाहेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैकिंटायर वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो सीएम पंक को नापसंद करते गए। गाइस डेफिनेटली यहां पर सीएम पंक को नापसंद करने वाले ड्रू मैकिंटायर इकलौते रेसलर तो बिल्कुल भी नहीं गए, क्योंकि गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट वर्ल्ड चैंपियन और सीएम पंक के वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल सेथ रॉलिंस ने एक बार फिर से बेकी लिंच के साथ उनका लेटेस्ट शो किया, जिस शो के ऊपर जब यहां पर बेकी लिंच ने सेथ रॉलिंस से ये कहा कि वो यहां पर सीएम पंक को लेकर 3 अच्छी बातें कही, तो गाइस यहां पर सेथ रॉलिंस ने ये कहा कि वो यहां पर सीएम पंक के बारे में कोई 3 अच्छी बातें करने से बढ़िया कोई उल्टी सीधी चीज खाना पसंद करेंगे। और गाइस डेफिनेटली यहां पर रॉलिंस ने भी ये क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर पंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इन सभी के रियल लाइफ में काफी हिट होने के बाद पंक यहां पर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न करेंगे तो गाइस सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे प्रोड्यूस करती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में शॉन स्पीयर्स के फ्यूचर की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर AEW के फॉर्मर सुपरस्टार शॉन स्पीयर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करते हुए दिखाई दिए, और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के NXT के ऊपर शॉन स्पीयर्स के शॉकिंग तरीके से रिटर्न होने के बाद अब काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या यहां पर शॉन स्पीयर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके पुराने कैरेक्टर टाई डिलिंजर कैरेक्टर को कैरी करेंगे, या फिर वो
AEW के बनाए हुए कैरेक्टर शॉन स्पियर्स कैरेक्टर को कैरी करेंगे। वेल WWE कंपनी ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि WWE में शॉन स्पियर्स के रिटर्न होने के बाद WWE के अंदर वो उनके पुराने कैरेक्टर टाई डिलिंजर को कैरी नहीं करेंगे और WWE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर शॉन स्पियर्स के WWE के रिंग नेम को शॉन स्पियर्स दिया गया है। और गाइस बेसिकली AEW के अंदर शॉन स्पियर्स जो नाम और कैरेक्टर यूज करते थे वही नाम और कैरेक्टर शॉन स्पियर्स WWE के अंदर भी यूज करने वाले गए और WWE के अंदर यहां पर शॉन स्पियर्स का पुराना कैरेक्टर टाई डिलिंजर कैरेक्टर इस बार हमें देखने को नहीं मिलेगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि शॉन स्पियर्स उनके न्यू कैरेक्टर के साथ AEW पर कैसे काम करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE में न्यू डे के फ्यूचर की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के अंदर जब तक यहाँ पर न्यू डे के अंदर बिगी काम करते थे तब तक यहाँ पर न्यू डे WWE के अंदर काफी पॉपुलर थी। बट गाइस जब से यहाँ पर बिगी को इंजरी हुई गए तब से यहाँ पर न्यू डे की हवा काफी कम हो चुकी है और आज के टाइम के ऊपर न्यू डे यहाँ पर उनके 90% मैचेस हासिल करते गए। बट गाइस यहीं इस हफ्ते बिगी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बिगी ने पॉसिबली न्यू डे के अंदर न्यू मेंबर को शामिल करने को लेकर बात की, जहां पर बिगी का ये कहना है कि लास्ट टाइम जब बिगी को इंजरी हुई थी तो गाइस बिगी के इंजर्ड होने के कुछ ही दिनों के बाद बिगी ने यहां पर न्यू डे के बाकी 2 मेंबर्स को ये सजेस्ट किया था कि न्यू डे के अंदर बिगी की जगह किसी और न्यू मेंबर को लाना चाहिए। बट गाइस यहां पर जेवियर वुड्स और कॉफी किंगस्टन ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि वो यहां पर बिगी को रिप्लेस करने के लिए न्यू डे के अंदर कोई भी नया मेंबर नहीं लाने वाले गए। और गाइस यहां पर न्यू डे के अंदर अगर यहां पर बिगी कभी उनका रिटर्न नहीं करेंगे तो गाइस कभी भी यहां पर बिगी के जगह कोई और नया रेसलर आने नहीं वाला है। और गाइस यहां पर बिगी के रिक्वेस्ट करने के बाद भी WWE के अंदर कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स न्यू डे के अंदर किसी और के साथ काम नहीं करना चाहते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अंदर फ्यूचर में यहां पर न्यू डे के अंदर कोई नया मेंबर आता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के न्यूएस्ट साइनिंग तमा तोंगा की। वेल बात करें अगर यहाँ पर तमा तोंगा की तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। NJPW के फॉर्मर IWGP नेवर ओपनवेट चैंपियन तमा तोंगा WWE कंपनी को ज्वाइन कर चुके गए और वो यहाँ पर पॉसिबली बहुत ही जल्द NXT या मेन रोस्टर के ऊपर WWE के अंदर डेब्यू करने वाले गए। और गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है तमा तोंगा और रॉक की फैमिली यहाँ पर काफी हद तक कनेक्टेड है। और गाइस क्योंकि तमा तोंगा यहाँ पर डायरेक्टली ब्लड लाइन से एफिलिएटेड तो नहीं गए बट गाइस तमा तोंगा के फादर हाकू और रॉक की फैमिली एक दूसरे से काफी करीबी थी। तो गाइस इसीलिए काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या तमा तोंगा के WWE को ज्वाइन करने के बाद अब वो भी ब्लड लाइन के मेंबर बनने वाले गए। वल इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने ये कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो यहाँ पर तमा तोंगा डायरेक्टली ब्लड लाइन से कनेक्टेड नहीं गए बट गाइस क्योंकि यहाँ पर हाकू को रॉक उनकी फैमिली मानते गए तो गाइस इसीलिए WWE चाहे तो डेफिनेटली तमा तोंगा ब्लड लाइन के मेंबर के तौर पर बहुत ही जल्द WWE के ऊपर डेब्यू कर सकते गए। और गाइस यहाँ पर अगर WWE कंपनी चाहे तो तमा तोंगा को ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व कर सकती है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि तमा तोंगा के WWE को ज्वाइन करने के बाद वो यहाँ पर ब्लड लाइन को ज्वाइन करते हैं या नहीं। वेल आप लोग तमा तोंगा को ब्लड लाइन में देखना चाहते हो या नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।